अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुंदर टीवी में एक मरतबा फिर आपको वेलकम कहते हैं। आज यहाँ पर हम एक कैनाल में मौजूद हैं, तो यहाँ पर जो शाम का मंज़र है वो हम आपको दिखाएंगे और इसके साथ जो इसकी बायोग्राफ़ी है, जो इसकी जियोग्राफ़ी है, वो भी सारी की सारी हम आपको बताएंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं नदीम भाई। तो इस कैनाल को जो है ना, ये बहुत ही हिस्टोरिकल कैनाल है, बहुत ही पुरानी जो है ना कैनाल है। तो इसकी जियोग्राफ़ी जितनी भी है वो सारी की सारी हम आपको दिखाएंगे और नदीम भाई हमारे साथ हैं, वो हमें मज़ीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। और अब हम इसको क्रॉस करने लगे हैं, क्रॉस भी करेंगे और देखेंगे, क्योंकि अब थोड़ा क्योंकि सर्दियों का मौसम है, इस वजह से जो पानी की सतह है वो बहुत ही कम हो चुकी है, तो इजीली हम इसको क्रॉस कर लेंगे। बाकी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो हमें नदीम भाई प्रोवाइड करेंगे इसके बारे में। अच्छा नदीम भाई, मुझे ये बताएं, इसमें कितनी किस्म की जियोग्राफी, मतलब प्लांट और एनिमल कितनी टाइप के इधर पाए जाते हैं, कितनी अकसम? इसमें काफ़ी टाइप्स के एनिमल्स भी हैं और काफ़ी सारे इसमें प्लांट्स भी हैं। सही हो गया। तो जैसा कि हम आपको दिखाएंगे, फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये ये घास है और सही ये इस तरह का मछलियों के लिए मुफीद होता है। मछली इसको बड़ा खाती हैं और सम टाइम ऐसा होता है इसके अंदर छुप भी जाते हैं। ये इधर से तो छोटा छोटा है, वैसे जब कोई ऐसा होता है तो ये बड़ा हो जाता है और इसके अंदर छुप जाती हैं, जो कि शिकारी भी इसका शिकार बड़ी मुश्किल से मछली का कर सकते हैं। सही हो गया। और ये देखें सर, ये देखें जैसा कि ये सिप्पी आ गई है हमारे पास। अच्छा, इसमें कोई है पार्ल वगैरह, कोई डायमंड जो है ना, जो मोती जिसको हम बोलते हैं? ये अभी तो इससे निकल गया है। अच्छा, किसी तो ने निकाल लिया है? नहीं, खुद ब खुद उसकी एक लिमिट होती है, जैसे कि बच्चा माँ के पेट से एक लिमिट होती है, उसके बाद वो पैदा हो जाता है और 9 माह के बाद तो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया, उसके बाद वो पैदाइश का निज़ाम सिलसिला शुरू हो जाता है। तो इसी तरह इनका भी एक निज़ाम है कि जब उसकी एक लिमिट होती है उसके बाद वो अपनी इससे निकल के बाहर चला जाता है। तो यहाँ सम टाइम कछुए भी होते हैं, कुमियाँ भी कहते हैं, वो भी होती हैं। तो ये चीज़ इधर से निकल के, और ये इस टाइप के और भी काफ़ी सारे हैं जो कि इधर से निकलते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये घास है। सही हो गया। तो इसी तरह अच्छा नदीम भाई, ये बताएं कि अब मैं देख रहा हूँ कि इसका एरिया तो काफ़ी ज़्यादा है, ये जो हम देख रहे हैं एरिया काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अभी इसमें जो पानी है वो बहुत कम है और पानी काफ़ी ठंडा है, तो इसकी क्या वजह है? एक्चुअली ऐसा है कि पानी सर्दी है ना, तो ये सर्दियों की वजह से ये पानी कम हो जाता है और सही है। गर्मी में पानी इसका फुल हो जाता है। सम टाइम ऐसा होता है कि ये किनारों से बाहर निकल जाता है और ये साथ साथ वाले जो एरिया हैं वो भी इसके ज़ेरे आब आ जाते हैं। तो क्या ये साथ वाले जो एरिया हैं उनको नुकसान पहुँचाता है? सम टाइम नुकसान पहुंचाता भी है, जब हमारे क्योंकि करीब दरिया सिंध है, सही तो है। जब वहाँ पानी ज़्यादा हो तो डेफिनेटली फिर इधर भी पानी ज़्यादा आएगा, तो उसकी वजह से भी सम टाइम नुकसान होता है। मोस्टली इतना नुकसान नहीं देता, एक अपनी सतह पे रहता है, लेवल के ऊपर बराबर। अच्छा, इसका जो मतलब इधर उधर अब देखें कि मतलब हम देख रहे हैं कि साथ फसलें वगैरह उगी हुई हैं, तो क्या इन फसलों में चला जाता है जब पानी बढ़ जाता है? ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन होता भी है कि जब पानी की लिमिट ज़्यादा हो जाए, जब एक सैलाब का एक रेला आ जाए, दैन ऐसा होता है, लेकिन कम होता है ऐसा। तो लोग इससे काफ़ी फ़ायदा भी उठाते हैं, साथ ही कि अपना पैप लगा के फसलों को पानी वैसे देते हैं, जिससे कास्ट भी कम आ जाती है, फ्यूल की कास्ट कम आती है और टाइम की भी काफ़ी बचत होती है। जैसा कि हम आपको थोड़ी देर तक एक दिखाएंगे, ये साथ एक लगा हुआ है। सही हो तो गया। इससे टाइम की भी बचत होती है और साथ फ्यूल की भी बचत। अच्छा, जो इसका ओरिजिन है वो ये कहाँ से आ रही है, ये जो ये कैनाल है ये कहाँ से निकल रही है? ये लिया से ऊपर करके करोड़ के नीचे से करके स्टार्ट हो रही है सही। और ये इसी तरह होती होती ये जाके कोट नहीं कि वगैरह ये किसी रिवर से आ रही है या ऐसा? दरिया सिंध से निकल रही है। अच्छा, ये मतलब हम कह सकते हैं कि दरिया सिंध का एक छोटा सा पोर्शन है, छोटा सा हिस्सा बिल्कुल है। ऐसे कह सकते हैं। अच्छा नदीम भाई, ये बताइए पाइप क्यों लगा हुआ है, ये इसका क्या मकसद है? यूं एक उन्होंने जो है ना वो चैनल सी बनाई हुई है, फिर इसमें पाइप लगाया हुआ है, तो इसका क्या मकसद है? इससे से पानी निकालते हैं थोड़ी सी, क्योंकि पानी आजकल लिमिटेड है, थोड़ा है, तो सही। इस वजह से थोड़ा इसको रास्ता देके ताकि इस पाइप के जरिए पानी ऊपर खींचा जाए। ऊपर इसके लगे हुए हैं टरबाइनें लगी हुई हैं, उसके पंखे लगे हुए हैं, वो इसको जनरेटर के जरिए खींच लेती है। मतलब यहाँ से पानी को सीक करते हैं? बिल्कुल, यहाँ से सीख करके आगे फॉरवर्ड करते हैं। देखिए उसी वही पाइप आ रहा है, बहुत बड़ा है ये। इसी तरह ये पंखा लगा हुआ है, तो ये फिर इससे पानी लगाते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये ऐसे चलता है
तो इसकी वजह से पानी ऊपर आता है। अच्छा, ये अब कैसे इसको किसके साथ चलाया जाता है? एक बेल्ट होता है, पट्टा उसे कहते हैं, सही उसके जरिए ये इसके आगे पीटर कहते हैं, एक जनरेटर टैप है, सही। तो इसके साथ आगे लगाते हैं। मैं भी इसको खोल के आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये वो जनरेटर है जिसके साथ। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये सारा निजाम है। इसमें क्या डलता है? कोई सोलर सिस्टम लगा हुआ है? ये किससे चलता है? ये डीजल से चलता है। अच्छा, डीजल से चलता है। डीजल डालें सही। और ये इसका स्टार्ट हो जाता है, और इसके साथ वो बेल्ट लगाने से ये मतलब जो इसका है, ये वाला जो इसका रोलर बना हुआ है, ये वाला के साथ और इसके साथ कनेक्ट करते ये हैं। पुली से कहते हैं, ये पुली और इसका आपस में कांटेक्ट हो जाता है, और इसकी वजह से ये सही, ये घूमता है तो उधर से पानी आता है। उसने फिर पानी को ये पानी यहाँ से यूं। खींचना है। अच्छा, ये गड्ढा किसी क्यों लगा हुआ है? ये पानी की स्पीड इतनी होती है क्योंकि ये एक्स्ट्रा पानी होता है, अच्छा। और स्पीड की ज्यादा पानी होने की वजह से फिर प्रेशर की वजह से ये गढ़ा हो जाता है। अच्छा, ये कितने एकड़ हम इसे कर सकते हैं, मतलब पानी डाल सकते हैं फसलों में? ये जितना भी आपको ये करीब से नजर आ रहा है, ये सारा इसी से सैराब करते हैं, इसी से पानी दिया जाता है। उसकी वजह टाइम भी हमारा बच जाता है, और जल्दी से इसको हम, यानी कि जो हम और टाइम लगाते हैं कि 2 दिन 3 दिन, तो ये 1 दिन में ही सारा कवर हो ये जाता है। फसलें भी काफी हरी भरी हैं, तो इसकी क्या वजह है? इतनी ये ज्यादा मतलब सरसब्ज और शादाब हैं, तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि एक तो पानी भी इनको एक्स्ट्रा मिलता है, दूसरा ये है कि ये नहर के किनारे हैं, और सही। जो पानी ये जो नहर वाला है, इसके अंदर वैसे कुदरती चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो फसल को खाद की भी ज़रूरत कम पड़ती है, तो इस वजह से भी इसकी ज़रा हरियाली ज़्यादा है। थैंक यू वेरी मच नदीम भाई, आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। तो मैं जितने भी देखने वाले नाजरीन हैं उनको भी थैंक यू वेरी मच बोलता हूँ कि आपने हमारी वीडियो के लिए टाइम निकाला। तो मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।